हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1885 से लेकर के 1947 तक का जितना भी इतिहास है, जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे हुए हैं, वो इस वीडियो में हम सारे राष्ट्रीय आंदोलनों को हम कवर करेंगे। चाहे आपका कोई सा भी आंदोलन हो, 1885 से लेकर के 1947 तक का जितने भी आंदोलन है, वो हमारे ये सब हम जो पढ़ेंगे वो हमारी NCERT सीरीज़ रहेगी। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो NCERT सीरीज़ पर आधारित रहेंगे। 6 से लेकर के 12th क्लास तक की NCERT बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक बहुत बढ़िया है। इस बुक में सबसे बढ़िया बात ये है कि क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, चाहे कानून से संबंधित क्वेश्चन हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन हो, असहयोग आंदोलन हो, मुस्लिम लीग हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, बहुत अच्छे से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ से हम देखते हैं जो देवबंद आंदोलन है, इसमें आपको युग्मों पर मिलान करना है। ठीक है, जो देवबंद जो आंदोलन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, आप देखते हैं जो देवबंद आंदोलन है वो कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छी तरह से मैच है। जो देवबंद आंदोलन है वो कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर पर एक जगह है देवबंद, वहाँ पर ये आंदोलन होता है। कूका आंदोलन जो है बिहार दिया गया है कि कूका आंदोलन जो है बिहार में होता है, तो ये बात गलत है। कूका आंदोलन जो है कहाँ पर होता है, तो पंजाब में होता है। कूका आंदोलन पंजाब में होता है। मुंडा आदिवासी आंदोलन जो है वो कहाँ पर होता है, तो बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये गलत है। कूका आंदोलन बिहार के पटना में नहीं होता है, पंजाब में होता है, इसलिए आपका 1 और 3 ऑप्शन सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। केवल 1 और 3 आपके सही है। अब इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन से समझ लेते हैं। एक्सप्लेन इस बुक में बढ़िया दिया गया है। समझ लेते हैं कि कूका आंदोलन जो है पंजाब में सिख गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो कूका आंदोलन पंजाब में गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। 1872 में कूका विद्रोह 1872 में कूका विद्रोही जो हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। तो 1872 में जो कूका विद्रोही हीरा सिंह थे, कूका का विद्रोह करने वाले जो हीरा सिंह थे, उनको क्या किया कि अंग्रेजों ने उनको तोप से बांधकर उड़ा दिया था। और देवबंद आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो आपको बता दिया था कि देवबंद जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के नज़दीक में एक देवबंद नामक स्थान है, वहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया था। इसका जो केंद्र था वो यहाँ एक विद्या केंद्र की स्थापना की गई थी। देवबंद में क्या किया गया था कि एक विद्या केंद्र की स्थापना की गई थी, जो अपने विद्यार्थियों में स्वातंत्र्य प्रेम और ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना उभारता रहा। अब बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा आदिवासियों ने 1890 ईस्वी के दशक में विद्रोह किया। जो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा विद्रोह होता है वो कब होता है, तो 1890 में होता है। इसका जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं, तो बिरसा मुंडा करते हैं। 1900 ईस्वी तक इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है ब्रिटिश कंपनी द्वारा। अब अन्य आंदोलन जो हुए थे तो 1879 से लेकर के 80 तक हुए इस ईस्वी में, और पुनः 1886 में आंध्र में जो रंपा विद्रोह हुआ 1886 में आंध्र में। यह विद्रोह जो है अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, तो अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ हुआ था। मणिपुर में ब्रिटिश विद्रोह का नेतृत्व तिकेंद्रजीन ने किया। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत पकड़े ने 1879 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से पूर्व संस्थाएं कौन थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनता है उससे जो पहले संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी। उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थी वो कौन सी संस्थाएं थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा, बम्बई एसोसिएशन। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था है उसके बनने से पहले ये तीनों संस्थाएं थीं। 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1885 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है कब होती है, 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। लेकिन उससे पहले 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है। 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। पुणे में सार्वजनिक सभा की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1870 में होती है। ठीक है, 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्था बनने से पहले इन तीनों की स्थापना हो जाती है। 1892 में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1876 में स्थापित इंडिया एसोसिएशन, 1884 ईस्वी में स्थापित महाजन सभा और 1885 में जो स्थापित होती है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी। ठीक है, ये जो प्रमुख संस्थाएं थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से पहले ये सारी संस्थाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो किस संस्था की स्थापना की, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये इंडियन सिविल सर्विस के चुने प्रथम भारतीय थे। इंडियन सिविल सर्विस के चुने गए प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 1883 में दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1878 ईस्वी में सशस्त्र कानून बना जिसने भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1883 ईस्वी में सरकार ने एल्बर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, इन सब पर विचार करना है। तो जो दोनों कथन हैं वो आपके सही हैं, दोनों कथन आपके सही हैं। 1878 में शस्त्र कानून बना जिसमें भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था, भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते। ठीक है, और 1883 में सरकार ने एल्बर्ट नामक बिल बनाया जिसको पास किया। तो दोनों ही बातें सही हैं। इसको एक्सप्लेन दिया गया है वो पढ़ लेते हैं कि 1883 में सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों और अन्य यूरोपियों के जातीय अहंकार को चोट पहुंचाने वाले एल्बर्ट बिल नामक विधेयक को वापस ले लिया। इस विधेयक के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज़ या यूरोपवासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो ये बात भी आपकी सही है कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 में, वो कहाँ पर होता है, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इस आयोजन को किया जाता है। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। देखिए, प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जॉर्ज यूले। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है कि 1886 में जो इलाहाबाद में आयोजित होता है कांग्रेस अधिवेशन, उसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम जो अंग्रेजी अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के वो कौन थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं हुए। तो ये बात गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये आपके तीनों सही है। 1, 2, 3 आपके तीनों सही है। अब देखिए इसके एक्सप्लेन में कुछ पढ़ लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जो इसकी स्थापना करने वाले होते हैं वो होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। इस सम्मेलन में जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसमें 72 प्रतिनिधि थे जिन इस सम्मेलन में शामिल होने वाले। इस अधिवेशन में जो एक महत्वपूर्ण नेता अनुपस्थित थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। उन्होंने उसी दौरान कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया हुआ था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले थे। इनके अलावा कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे अंग्रेज वो बने थे विलियम वेडबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 में करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जिसकी अध्यक्षता जो की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन में क्या रहा था कि 4th नंबर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं हुए। तो ये बात पूर्णतः गलत है। सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे वो प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे वो, ठीक है। लेकिन दूसरा जो अधिवेशन 1886 में हुआ था उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। ये अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की, कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसको जो याद करने की वो ट्रिक है जो CLC, कलकत्ता लाहौर फिर दोबारा से कलकत्ता। तो इसको जो याद करने की ट्रिक है उसको याद रखना, CLC, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है आपका। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और प्रथम जो अंग्रेज थे वो जॉर्ज यूले थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आपके जो दोनों आंसर है वो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष तो जो थे WC बनर्जी थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनको क्या कहा जाता है, भारत के पितामह के रूप में ये जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास में संपन्न तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल जो थे नरम दल के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, जाने गए। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आरंभ के 20 साल जो होते हैं वो नरम दौर के रूप में जाने गए। 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल रहा वो उसको नरम दौर के रूप में जाना गया था, ठीक है। आगे है, अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहकर पुकारते थे। तो ये बात जो है वो भी ठीक थी। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या कहते थे कांग्रेस को, ये अल्पसंख्यकों का एक संगठन है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति का समर्थन किया। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है, 3 आपका गलत है। देखिए आगे एक्सप्लेन देखते हैं कि जो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय रहा है वो नरम दौर का हम समय से जानते हैं। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने और सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग उठाई थी इस समय। आगे है, नई प्रवृत्तियों। 19वीं सदी के अंतिम दशक में कांग्रेस ने नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। कांग्रेस में जो नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले जो नेता थे वो गरम दल के नेता जाने गए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये जो नेता थे वो गरम दल के नेता के रूप में जाने गए। बाल लाल पाल और अरविंद घोष, ये जो नेता थे वो गरम दल के नेता के रूप में जाने गए। इसी समय जो तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसी समय इन्होंने एक अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्वराज के लिए संघर्ष टॉपिक आता है। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। ये एनसीईआरटी सीरीज पर आधारित है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो कर लेना, बहुत अच्छी किताब है ये। आगे है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय भारतीय नेताओं का एक दल जो उग्रवादी विचारधारा का समर्थक था गरम दल कहलाया। देखिए इस समय जो भारतीय नेताओं का एक दल जो उग्रवादी विचारधारा का था तो उसको तो क्या कहा गया, गरम दल। उग्रवादियों को क्या कहा गया, गरम दल। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, 2 सही है कि दोनों सही है या फिर एक भी सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। दोनों ही आपके जो आंसर हैं वो सही हैं। बात कर लेते हैं इस एक्सप्लेन की। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम जो साल थे वो उनको क्या कहा गया, इसमें नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, इसको गरम दल के रूप में जाना गया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब उग्रवादी विचारधारा का इन लोगों ने समर्थन किया और गरम दल के नेता कहलाए। 19वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने जनता के ब्रिटिश विरोध और देश प्रेम को बढ़ाने में योगदान दिया। 1896 ईस्वी में इथियोपिया की इतालवी सैनिकों पर जीत, 1905 ईस्वी में जापान की रूस पर जीत, 1905 में ही रूस के निरंकुश शासक के विरुद्ध जन क्रांति आदि प्रमुख घटनाएं भी इसमें थी। तो आपका जो राइट कथन जो है आपका 2 भी सही है, 1 भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपके कुल क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आपका कलकत्ता अधिवेशन है, दिल्ली दरबार है, ठीक है,
कांग्रेस विभाजन है, उसका सूरत अधिवेशन है, गदर पार्टी है, मुस्लिम लीग है, महात्मा गांधी का आगमन है, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से लेकर के 1939 तक की। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।